कुंभ राशि वाले मेरे बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। कैसा हो कि आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों की जड़, उनकी मूल आज आपको बता दी जाए। क्योंकि अक्सर कुंभ राशि के जातकों की एक ही शिकायत लगातार रहती है कि जीवन में लगातार जो कष्ट बने हैं वे समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनका जन्म इस संसार में केवल और केवल टेंशन के लिए, परेशानी के लिए, हताशा के लिए और संघर्ष करने के लिए हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि कुंभ राशि राशि चक्र की सबसे बुद्धिमान राशि है, फिर भी आप परेशान क्यों रहते हैं। आज आपकी हम इन्हीं बातों के बारे में बताएंगे, इन्हीं कमियों के बारे में बताएंगे। कुछ तो कमियां हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो आज हम आपको आपकी इन्हीं कमियों के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसको आपको नियमित तौर पर करना है। एक बार करने से कोई उपाय फलित नहीं हो जाता है, नियमित तौर पर करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, धैर्य के साथ देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले माता रानी को याद करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख दो, एक बार नहीं 3 बार, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी के बारे में। तो आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी है आपका आलस। जी हाँ मित्रों, आपको सुनकर थोड़ा सा झटका लगेगा। कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि नहीं नहीं, ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी कमी नहीं है। लेकिन आप हमारी बात को पहले ध्यान से सुनो। वैसे आप काम करने में कोई आलस नहीं करते हैं, काम आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। आपकी काम करने की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे आप काम करते हैं, जैसे भी आप काम करें, जहां भी आप काम करें, आप अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। लेकिन एक बार जब आपको आराम करने का मौका लग गया, तो उसके बाद फिर आप ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, यानी कि लंबे समय तक आलसी बने पड़े रहते हैं और इस चक्कर में आप कभी कभी जरूरी काम को भी टाल देते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी कमी है, इस पर आप काम करिए। अब हम आपको इसका मूल कारण बता देते हैं कि आप आलसी स्वभाव के क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनिदेव का दूसरा नाम शनैश्चर भी है, यानी धीमे चलने वाला। तो जब आपके राशि के स्वामी धीमे चलते हैं तो आप भी धीमे चलेंगे, यानी आलस दिखाएंगे। तो आपके ऊपर यह प्रभाव रहेगा ही रहेगा। अब आप उस उपाय को जब कर लेंगे तो आपके ऊपर यह प्रभाव कम हो जाएगा। अब आलस दिखाने से क्या हो जाता है, आप खुद समझते हैं कि वैसे तो आलस इतनी बुरी चीज नहीं है, सब आराम करते हैं, आप भी आराम करते हैं। लेकिन इस चक्कर में कभी कभी आप अपने जरूरी काम को भी टाल जाते हैं। यह बहुत बड़ी कमी है। काम की क्वालिटी खराब होती है, आपकी कामयाबी रुकती है इस चक्कर में। तो यह तो हो गई आपकी पहली सबसे बड़ी कमी। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी कमी। और दूसरी सबसे बड़ी कमी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यह आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो दूसरी आपकी सबसे बड़ी कमी है आपका इमोशनल स्वभाव। जी हाँ मित्रों, आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल से लगा लेते हैं। किसी ने जरा सी थोड़ी सी बात हुई और कुछ कह दिया ऐसा कि आपको दिल में बात चुभ गई, अब आप उसी को लेके बैठे रहेंगे। हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन आपके दिमाग में वही बात घूमती रहे कि मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, ऐसी बात क्यों कह दी। अब वो तो कहने वाला कह के चला गया, भूल भी गया, लेकिन आप नहीं भूल पा रहे हैं, उसकी बात को दिल से लगाकर बैठ गए हैं। अब इस चक्कर में कभी कभी लोगों से आपकी कहासुनी भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, विवाद भी हो जाता है। कई जगह आपका व्यवहार, आपकी मित्रता संबंध खराब हुए हैं इसी बात से। दूसरा एक कमी और भी है कि आप थोड़े से कान के कच्चे भी हैं, यानी कि किसी ने आपके कान में थोड़ी सी कानाफूसी की, किसी के बारे में कुछ कहासुनी की, बुराई की, और आप उसकी बातों में आ जाते हैं और मन में एक धारणा बना लेते हैं। यह आपकी कमी है। हालांकि बाद में जब आप अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हैं तो आप चीजों को समझ भी जाते हैं, बड़े मैच्योर तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस आदत का आपके ऊपर प्रभाव तो रहता ही है। इसकी वजह से आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं, आप अपनों पर ही शक करने लगते हैं, उनके साथ उठना बैठना कम कर देते हैं और आपकी इमोशनल जो फील्ड है, इमोशनल जो स्टेट है, वो डिस्टर्ब होने लगती है। इस वजह से आप थोड़े से मानसिक तौर से विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं और इसका प्रभाव आपके काम पर पड़ता है, आपके काम की क्वालिटी खराब होने लगती है। तो ज्यादा इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना और किसी की कही गई बात पर तुरंत भरोसा कर लेना, ये 3 आपकी खराब आदतें हैं, इन्हें आपको त्याग देना होगा इसी वक्त। अब आप चाहकर भी यह कर नहीं पाएंगे। कारण इसका यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इस कमी के बारे में पता नहीं है और ना ही आलस वाली कमी के बारे में पता है, आपको सब पता है। लेकिन आप चाहकर भी बदलाव लेकर आ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके ऊपर आपके राशि स्वामी का पूरा कब्जा है।
पूरा प्रभाव है और ये उनके गुण हैं जो आपके अंदर दिख रहे हैं। तो आप उनके गुणों से प्रभावित हैं। अब आपको इन गुणों से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, यह उस उपाय को करके होगी। तो उस उपाय को आपको जरूर सुनना होगा। तीसरी कमी आपकी यह है कि आपके ऊपर आपकी संगत का बहुत असर रहता है। जी हाँ मित्रों, हमने कुंभ राशि के कई जातक ऐसे देखे हैं जिन्हें यदि सही संगत मिल जाए तो वे बड़े बड़े कारनामे कर डालते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अधिकारी कुछ भी बन जाते हैं। लेकिन यदि उनकी संगत गड़बड़ा जाए, कुछ गलत लोगों से उनकी संगत हो जाए, तो वे बहुत ही नीच कर्म तक कर डालते हैं। यानी कि इनके ऊपर उठने का और इनके नीचे गिरने का कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। और यह सब होता है इनकी संगत की वजह से। इनके ऊपर संगत का पूरा प्रभाव रहता है। तो आपको हमारी सलाह यह है कि आप अपनी संगत का चुनाव बड़े ही सोच समझ के करें। किसी को भी अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में लेकर ना आ जाएं। यदि कोई गलत इंसान के कांटेक्ट में आप आ चुके हैं तो जल्दी से जल्दी उससे पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके गुण, उसकी आदतें आपके ऊपर हावी हो ही जाएंगी। आप चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो पहले ही सतर्क हो जाइए। अब बात करते हैं आपकी तीसरी बड़ी कमी के बारे में, कमजोरी के बारे में। तो आपकी तीसरी बड़ी कमी है कि आप फिजूल खर्ची कर देते हैं। पैसा आपका खर्च होता है। अब आप जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी जगह खर्च हो जाता है कि बाद में आप सोचते हैं कि आपने आखिर इस जगह पैसा खर्च किया तो किया क्यों, क्योंकि वह बाद में आपको लगने लगता है कि आपने गलत जगह पैसा लगा दिया, गलत जगह खर्चा कर दिया, कुछ ऐसी चीजें खरीद ली जिनको आपने कभी बाद में प्रयोग ही नहीं किया, किसी ऐसे व्यापार में पैसा लगा दिया जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, किसी ऐसे इंसान को उधार दे दिया जिसके बारे में आपको खूब पता था कि यह कभी समय पर वापस करेगा ही नहीं, आपका पैसा डूबेगा, रुकेगा। तो आपकी यह आदत है कि आप पैसे के मामले में थोड़े से आलसी हैं, विचार नहीं करते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। यह आपकी कमी है। आपको पैसे के मामले में थोड़ा सा होशियार होने की आवश्यकता है। 1% की भी फिजूल खर्ची आपके लिए खतरनाक रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि आप यदि चाहे जानबूझकर करें या गलती से करें, फिजूल खर्ची करेंगे तो आप शनिदेव के दोषी बन जाएंगे, क्योंकि यह सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का अपमान है और माता लक्ष्मी का अपमान शनिदेव किसी भी कीमत पर नहीं सह सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस भी जातक पर शनिदेव क्रोधित होते हैं या शनि की 7.5 लगती है तो उस जातक को सबसे पहली समस्या पैसे रुपए को लेकर ही आती है। सबसे पहला काम शनिदेव उसे पैसे को लेकर ही परेशान करने का करते हैं। उसके काम धंधे व्यापार ठप पड़ने लगते हैं, आमदनी उसकी कम होने लगती है और कर्जा बढ़ने लगता है। तो पैसे का और शनिदेव का बहुत गहरा संबंध है। शनिदेव खुश तो आपके पास मनी ही मनी, और शनिदेव आपसे खुश नहीं, नाराज, तो आपके पास नो मनी। ये याद रखना है आपको। अब एक और बात है जो आपकी कमी भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, कि आपको यात्राओं का शौक है। हालांकि हर इंसान जो कुंभ राशि का है उसे नहीं है। कुछ बड़े ही एकांकी, सुलझे हुए और बुद्धिजीवी इंसान हैं। वे तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से सब सीख लिया है और वे देवी देवताओं की शरण में हैं, तो अब उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। वे कभी परेशान नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। अब जो सामान्य हैं, नॉर्मल जो कुंभ राशि के जातक हैं, उन्हें यात्राओं का बहुत शौक होता है, लेकिन इनकी ज्यादातर यात्राएं निरर्थक होती हैं, फिजूल की होती हैं। इन यात्राओं के चक्कर में इनके पैसे बर्बाद होते हैं, समय खराब होता है, और सबसे बड़ी बात कि इनका अपने काम पर से ध्यान हट जाता है। तो इनकी ये जो यात्रा करने की आदत है, इस आदत पर इन्हें नियंत्रण रखना होगा। अब इन सब बातों के पीछे आप यह ना सोच लें कि कुंभ राशि के जातक कमजोर होते हैं, इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कुंभ राशि के जातक हर तरह की कामयाबी को पाने की क्षमता रखते हैं, बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं, इनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है। ये भविष्य के लिए बेहतरीन योजनाएं बना सकते हैं, ये एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। वैसे तो वायु तत्व की राशि है, जो कि इनके विचारों की विशालता को, इनकी दूरगामी दृष्टि को और इनके ऊंचे विचारों को दिखाती है। वहीं इनकी जो राशि का चिन्ह है वह घड़ा है, और घड़ा जल तत्व का प्रतीक होता है, जल को धारण करता है। यानी कि जितने ये ऊंचे विचार बना सकते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, उतनी ही गहराई के साथ उन योजनाओं को लागू भी कर सकते हैं और उनसे कामयाबी हासिल भी कर सकते हैं। इसलिए इनके अंदर सक्सेसफुल होने के पूरे पोटेंशियल यानी गुण मौजूद होते हैं, लेकिन अपनी कमियों की वजह से ये अक्सर पीछे रह जाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये तो कुंभ राशि के जातकों की छोटी छोटी सी कमियां हैं। इनका प्रभाव बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं। तो आपको इन कमियों से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? आप अपने मनोबल से, अपनी इच्छा शक्ति से इन कमियों पर कभी भी काबू नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ये कमियां हैं, ये आपके राशि स्वामी के गुण हैं, जो आपके ऊपर
प्रभाव डाल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो अब आप इन कमियों से छुटकारा कैसे पाएंगे, इसके लिए आपको हम एक उपाय बता देते हैं। सबसे सरल उपाय है, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई विशेष पूजा विधि नहीं है, विधि विधान नहीं है, सरल उपाय है। जब आप सुबह सोकर जागते हैं तो आप सबसे पहले कराग्रे मंत्र करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस तरीके से अपनी हथेली को देखकर मंत्र करें, दोनों हथेलियों को देखकर। और उसके बाद आप शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम लें। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, कोई आपको नहीं बताएगा। और लोग इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि छोटे छोटे उपायों से लाभ बड़े बड़े अवश्य होते हैं, लेकिन इनके बदले लोग पैसे तो नहीं देते हैं। पैसे तो आपको तभी मिलेंगे जब आपको उलझाया जाएगा बड़े बड़े उपायों को करवा के, तभी तो आप पैसे देंगे। तो फिर इसी चक्कर में लोग आपको इस उपाय के बारे में नहीं बताएंगे। आप इसे करके देखिए, आपको कुछ ही दिनों में शांति का एहसास होगा। तो शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम आपको लेने हैं। हम 8 पत्नियों के नाम आपको बोलकर बता रहे हैं, मोबाइल के डिस्प्ले पर भी आपको नाम दिखाई देंगे, तो ध्यान से सुने। ध्वजनी, धामनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महसी और अचा। जी हाँ मित्रों, ये शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम हैं, इन्हें आपको रोज सुबह लेना है। इसी के साथ साथ आपको कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, उन्हें भी ध्यान देना है कि जब आप अपने बिस्तर से अपना पहला कदम नीचे रखें, याद रखें कि आपका यह जो पहला कदम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी दिनचर्या के लिए, क्योंकि इसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसके ऊपर आपकी इस पहली क्रिया का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपका पहला कदम है, यह आपके पूरे दिन की दिनचर्या को निर्धारित करेगा कि आपकी कैसी शैली रहेगी, कैसी आपकी कामयाबी रहेगी। तो आपको क्या करना है, पहला कदम जमीन पर रखने से पहले अपने नाक के पास हाथ लेकर जाना है इस प्रकार से, और नाक से श्वास बाहर निकालनी है इस तरह से। अब यदि आपकी दाहिनी नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और सूर्य स्वर चल रहा है तो आपका अपना दाहिना पैर जमीन पर टच करना है। इसी प्रकार यदि बाएं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको अपना बायां पैर जमीन पर रखना है। यह हो गई प्रकृति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपनी सुबह की शुरुआत। यदि आप इस तरह से अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा तो रहेगी ही रहेगी, अन्य देवी देवताओं की भी आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। सोमवार के दिन भोले बाबा को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो हर दिन सुबह सुबह भोले बाबा को जल अर्पित करें। वे आपके राशि के आराध्य देव हैं, तो आपको उनकी आराधना तो करनी ही होगी। अगर आपके ऊपर कर्जा है, पैसे की परेशानी है, तो आप उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, थोड़े से काले तिल मिलाकर भोले बाबा को जल अर्पित करें। सबसे पहले भोले बाबा को जल अर्पित करें। उस जल में आपने गुड़ और काले तिल डालकर रखे हैं। सारा जल अर्पित करने के बाद में साफ जल यानी कि स्वच्छ जल भोले बाबा के ऊपर अर्पित करें। यह क्रिया है, इस क्रिया को आपको करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, बस इतना सा आपको करना है। अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के सोमवार तो आपको ये करना ही होगा। अब अगर शनिदेव की विशेष पीड़ाएं हैं आपके ऊपर तो आपको शनिदेव का विशेष उपाय भी करना होगा। शनिवार के दिन शनिदेव को छायादान अवश्य करें। छायादान से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि वैसे तो शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी हमने शनिदेव से पीड़ित कई कुंभ राशि के जातक देखे हैं जो शनि की पीड़ाओं से पीड़ित हैं। ऐसा इसलिए कि शनिदेव केवल आपकी राशि के स्वामी नहीं है, वे न्याय के देवता भी हैं, कर्म के देवता भी हैं। तो यदि आपके जीवन में जरा भी कमियां हैं, जरा भी गलतियां हैं आपकी, तो उनकी सजा शनिदेव आपको जरूर देंगे, ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो बस आपको शनिदेव का ख्याल रखना है, उन्हें प्रसन्न करके रखना है, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में बनता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे कांटेक्ट करें। चलिए आज की इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।